31 मई 1984 की शाम थी। मेजर जनरल के.एस. बरार का टेलीफोन बजा। उन दिनों वो 9 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभालते थे। वो और उनकी पत्नी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली से वो 1 जून की शाम फिलीपींस के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि 1 महीने की उन्हें छुट्टी मिली थी। वो मेरठ से चलने ही वाले थे कि हेडक्वार्टर से टेलीफोन पर संदेश मिला कि उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस के लिए अगले सुबह 9 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है। उस वक्त उन्हें घटनाओं की ज्यादा जानकारी थी नहीं। वो 31 मई की शाम कार से दिल्ली पहुंचे और अगले दिन सुबह इंडियन एयरलाइंस के जहाज से चंडीगढ़। उनकी पत्नी आखिरी समय तक मनीला जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने के लिए दिल्ली में ही रहीं। जनरल साहब की योजना शाम के जहाज से दिल्ली लौट जाने की थी, लेकिन उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचकर ये मालूम हुआ कि वो वापस नहीं जा पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उससे जुड़े मजेदार किस्से। इसी कड़ी में आज की किताब है लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार रिटायर्ड की किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच। इसे छापा है प्रभात प्रकाशन ने। किसी भी घटना को समझने के लिए 2 कारगर तरीके होते हैं। पहला कि उस घटना के बीतने के बाद कुछ वक्त रुका जाए ताकि भावनाओं का ज्वार शांत हो और आप तटस्थता के साथ इसे जज कर पाएं। दूसरा है आप घटना में शामिल लोगों के अकाउंट्स पढ़ें, जैसे हमारे आज के लेखक जनरल बरार ब्लू स्टार की कार्रवाई को योजनाबद्ध करने और व्यावहारिक रूप देने के हर पड़ाव में शामिल रहे। इतिहास को रहस्य बना देने की इस प्रक्रिया पर ऐसे ही विराम लगता है। जून का पहला हफ्ता ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी का वक्त होता है, जब जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ था, जिसका नेतृत्व जनरल बरार कर रहे थे। उनका सामना होने वाला था जर्नैल सिंह भिंडरावाले से, जो अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी कीमत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान खोकर चुकाई, जिसने सिखों के मन में गहरा घाव कर दिया। आज हम आपको ब्लू स्टार से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां सुनाने की कोशिश करेंगे। किस्सों की शुरुआत मई के आखिरी दिनों से करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड। 80 के दशक के शुरुआती सालों में ही पंजाब के हालात बिगड़ने लगे थे। खालिस्तान यानी सिखों के लिए एक अलग मुल्क की मांग जोर पकड़ने लगी। कई इतिहासकारों ने माना है कि कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल को काउंटर करने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाले को काफी सपोर्ट किया था। वो दमदमी टकसाल का धर्म प्रचार करने वाला शिक्षक था। साल 1982 में वो धर्म युद्ध मोर्चा का हिस्सा बना और अरेस्ट होने से बचने के लिए अकाल तक चला गया, जो सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर में मौजूद है। साल 1983 में डीआईजी अटवाल को गोली मार दी गई। इसी तरह हालात बिगड़ते रहे और अंत में भिंडरावाला और उसके साथियों ने स्वर्ण मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। उनका मकसद था खालिस्तान की स्थापना, और इसी संकट से जूझने की जिम्मेदारी अब जनरल बरार को दी जा रही थी। ऑपरेशन रूम के कोने में जनरल बरार का दफ्तर था। यहाँ उन्होंने 1 जून के बाद से अगले 96 घंटे लगातार गुजारे और जहाँ आधी आधी रात तक काम होता रहता था। बरार यहाँ एक चौंकाने वाली जानकारी देते हैं कि 2 जून को जब पुलिस और गुप्तचर विभाग के कई अधिकारियों के साथ अनौपचारिक मुलाकातों से दिन की शुरुआत हुई, तो इन मुलाकातों का मकसद स्थिति का जायजा लेना था। यहाँ अनौपचारिक शब्द पर अतिरिक्त जोर इसलिए है क्योंकि जिला प्रशासन को बेशक अपने साधनों से सूचना मिल गई थी कि सैनिक नगर के अधिकारियों की सहायता के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आर्मी से न तो औपचारिक रूप से कोई मदद मांगी गई थी और न ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अभी पूरी तरह से सेना के सुपुर्द ही किया गया था। जब जनरल बरार ने सारे राज्य और विशेषकर अमृतसर में शांति और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया, तब उन्हें अंदाजा हुआ कि पुलिस को इस संभावना की रत्ती भर भी शंका नहीं थी कि सेना जल्दी हरमंदिर साहिब में प्रवेश कर जाएगी। जैसे जैसे आर्मी के अमृतसर में आने की खबरें बढ़ने लगी, भिंडरावाला परेशान होने लगा। बरार बताते हैं कि 3 जून को उनके मुस्तैद संतरियों ने देखा कि भिंडरावाला उस दिन पूरे वक्त अकाल तक की पहली मंजिल पर रहा। उससे कमरे में अपने सैनिक सलाहकार जनरल शाहबेग सिंह से सलाह मशविरा करते हुए देखा गया। दिन ढलने के वक्त वो थका हुआ, बेचैन और घबराया हुआ लग रहा था। जहां भिंडरावाले ने खुद को अकाल तक की सुरक्षा में अंदर बंद रखा। भिंडरावाले के साथी लोंगोवाल और टोहड़ा गुरु नानक निवास की दूसरी मंजिल के अपने कमरों में ही रहे। लगता था वो निराशा और उदासी में डूबे हुए थे। गुप्तचर विभाग के एक जासूस के अनुसार टोहड़ा ने तो 3 जून को अपने एक अत्यंत विश्वास पात्र के द्वारा भिंडरावाला से आखिरी घड़ी में अपील भी की थी कि वो हालात की असल हकीकत को देखे और अपनी कठोर नीति वाला विचार बदल ले, वरना ये लाजमी है कि सेना के साथ सीधी टक्कर के हालत में बेइंतहा लहू बहे और कई जाने चली जाएं। माना जाता है कि भिंडरावाले ने इस अपील को सुनते ही खारिज कर दिया था।
इस सब का नतीजा ये निकला कि भिंडरावाला को दाल में कुछ काला नजर आने लगा और शक हुआ कि भारत सरकार टोहड़ा और लोंगोवाल से समझौता करना चाह रही है, जिसका परिणाम यह हो सकता है कि वो दोनों अंदर से खिसक जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। उसने तुरंत अपने एक वफादार अनुयायी हरमिंदर सिंह संधू को उस इमारत में भेज दिया जहां लोंगोवाल और टोहड़ा रहते थे। उसके जिम्मे ये काम लगाया गया कि उन्हें अपनी चमड़ी बचाने का, आत्मसमर्पण करने का मौका न दिया जाए। इसके अलावा दोनों अकाली लीडर्स पर निगाह रखने के लिए दमदमी टकसाल के करीब 20 से 30 हथियारबंद चरमपंथी भी भेज दिए गए। अब एक ही कॉम्प्लेक्स में हथियारबंद अतिवादियों के दो धड़े थे, बब्बर खालसा और दमदमी टकसाल। बब्बर लोंगोवाल के वफादार थे और भिंडरावाला के बेहुदा कत्लों के विरोधी थे, और टकसाल में उसके अपने वफादार थे। जनरल बरार ने किताब में और भी कई थियरीज का जिक्र किया है। हालांकि वो एक राइडर भी लगाते हैं कि इन कहानियों के बारे में वो कोई भी बात पूरी जानकारी और प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकते। इनमें से एक कहानी ये भी थी कि इस बात के संकेत मिले थे कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने भिंडरावाला को इस किस्म का यकीन दिला दिया था कि अगर वो खालिस्तान का ऐलान कर दे और पंजाब में सत्ता पर कब्जा हासिल कर ले तो बाहरी ताकतें उसकी मदद करेंगी, यानी पाकिस्तान भिंडरावाला की मदद के लिए आगे आने वाला था। 5 जून की रात ऑपरेशन हुआ। खून खराबे के बाद आर्मी और खालिस्तानियों की मुठभेड़ में भिंडरावाला मारा गया और अकाल तख्त को उसके कब्जे से मुक्त करा लिया गया। ब्लू स्टार की कार्रवाई के बाद हुई चर्चा के दौरान इसके जिस पहलू पर सबसे ज्यादा बहस हुई वो इस ऑपरेशन को शुरू करने की तारीख से जुड़ी है। सरकार को इस फैसले के लिए दोषी ठहराया गया है कि उसने गुरु अर्जन देव के शहीदी पर्व के अवसर पर सेना को हरमंदिर साहब के अंदर भेजने का फैसला लिया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद अंदर फंसी रह गई और उनमें से कई लोगों की जान इस कार्रवाई में चली गई जो पूरी तरह से बेगुनाह थे। इस पर बरार एक इंसाइट देते हुए बताते हैं कि खबर थी कि आज़ादी और खालिस्तान की स्थापना की घोषणा करने के लिए भिंडरावाला ने 10 जून का दिन तय कर दिया था। गुप्तचर विभाग की कुछ सूचनाएं भी थीं जिससे यह संकेत मिलता था कि भिंडरावाला सारे प्रांत में अपने अनुयायियों को यह आदेश दे रहा था कि 10 जून के बाद हिंदुओं के कत्लेआम में तेजी लाई जाएगी। बरार कहते हैं कि एकदम संभव है कि इन्हीं सूचनाओं के बाद सरकार इस फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गई होगी कि ज्यादा ढील से स्थिति और भी घातक हो जाएगी। सेना की कार्रवाई को देखते हुए कई अतिवादियों ने अपने हथियार फेंक दिए थे और वो कार्रवाई के दौरान काबू में आ जाने या मारे जाने के डर से श्रद्धालु होने का दम भी भर रहे थे। अंदर फंसे लोगों की कुल संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इनमें बेगुनाह श्रद्धालु भी थे और अतिवादी भी। इनमें से कईयों को छोटे बड़े जख्म आए और लगभग 140 लाशें पड़ी थीं जिन्हें उठाकर नगर प्रशासन के हवाले करना था। जगह खाली करने का ये सारा काम 7 तारीख को रात के 3 बजे पूरा हुआ। जनरल बरार बताते हैं कि उन औरतों और बच्चों को देखना एक दर्दनाक दृश्य था जो बड़ी संख्या में अभी भी मानसिक सदमे की हालत में थे, और जब भी उनके सामने से लाशें उठाकर ले जाई जाती तो वो खौफ से चीखने चिल्लाने लगते, जोर जोर से रोने लगते। उधर लंगर हॉल और उसके आसपास सख्त गोलीबारी हो रही थी। हालांकि इस इमारत की भी पूरी तरह से मोर्चाबंदी की गई थी। अतिवादी नीचे खुले मैदान में ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसा रहे थे, ग्रेनेड्स चला रहे थे। बदले में कुमाऊं रेजिमेंट के फौजी भी गोलीबारी कर रहे थे। जल्द ही लंगर हॉल पर धुएं के बड़े बड़े बादल दिखाई देने लगे। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। दरअसल लंगर के हॉल में पड़े गैस सिलेंडर्स में आग लग गई थी। तड़के सुबह तक जोरदार लड़ाई होती रही और फिर अचानक बंद हो गई। बरार साहब को बाद में मालूम हुआ कि लड़ाई उन थोड़े से कट्टर अतिवादियों ने लड़ी जो बाद में चुपचाप लंगर हॉल और रामगढ़िया बुर्जों के गुप्त तहखानों और सुरंगों से बाहर खिसक गए थे। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद इंदिरा ने इस पर खेद जताया था। इंदिरा के खास रहे आर.के. धवन ने ऐसा दावा किया। बहरहाल धर्म और राजनीति का घालमेल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण है ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाएं। इतिहास का काम है आपको चेताना। हम चलते हैं आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया है जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।